अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी और ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन आज टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंचा है और पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन जोड़ में कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और इस नाकामी के बाद पाकिस्तान ये सीरीज़ भी हार गया है, यानी कि 2-0 से फैसला कुन बरतरी वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। इस टेस्ट मैच में कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हुई पाकिस्तान के लिए, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर शाहीन आफरीदी की अच्छी गेंदबाजी है, जिसमें उन्होंने विकटें भी लीं, उन्होंने रफ्तार भी पकड़ी। पाकिस्तान के मीर हमज़ा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, हसन अली ने बड़ी चैनल पर गेंदबाजी की, क्योंकि वो विकटों के एतबार से उतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं रहे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए ज़रूर हुई। साथ ही साथ जो शान मसूद ने जिस अंदाज़ में बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स अपने खेले, और ऑस्ट्रेलिया में अब तक उनकी अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं और उनकी बैटिंग एवरेज को देखते हैं तो वो बाबर आजम से भी बेहतर है, जो कि इस लिहाज से खुश आइंद है कि पाकिस्तान के कप्तान अपने शॉट्स खेलते हुए दबाव में नहीं आते हैं, और ये भी नहीं है कि वो उनको कोई मसला हो रहा होता है, वो बड़े एतमाद के साथ बल्लेबाजी करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों से बिलखुसूस सऊद शकील से जो इस टेस्ट सीरीज़ में तवक्कुआत थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सलाहियत के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होगा। इस टेस्ट मैच में नाकामी के बाद जिस तरह से आज दिलचस्पी भी आई, इसमें कुछ सनसनी भी पैदा हुई, उतार चढ़ाव आते रहे इस टेस्ट मैच में। बिलखुसूस आज के दिन में एक मौका ऐसा भी लग रहा था जैसे पाकिस्तान बासानी इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ जा रहा था। एक मौका ऐसा आया कि फिर विकटें पाकिस्तान की गिरी, और फिर यूँ लगा कि शायद पाकिस्तान गिरते 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 ये टेस्ट मैच अपने हक़ में करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो कि चैम्पियन माइंडसेट है, जो कि इसी साल में उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीती, एशेज़ भी जीती, फिर इसके साथ उन्होंने 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता, और अब यहाँ पर जब वो साल के आखिर में ये टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं तो यहाँ पर भी वो फैसला कुन बरतरी के साथ नुमाया नज़र आते हैं। पाकिस्तान की जीत नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान की नाकामी के बाद पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर ने जो गुफ्तगू की है, उनके मुताबिक जो मोहम्मद रिजवान का आउट था उस पर उन्होंने तनकीद किया। इस पर दो राय ज़रूर पाई जाती हैं, आउट था या नहीं था, ये एक अलग बहस है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या आप इस उज़र या इस दलील के साथ, या क्या आप शिकस्त के बहाने तराशने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोगों की तवज्जो तकसीम करना चाहते हैं ताकि असल चीज़ जो कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है उस पर बात ना हो पाए। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम एक मरतबा फिर नाकाम रहे। आज पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका ज़रूर था कि जब रन्स अच्छे हो चुके थे, एक दो पार्टनरशिप अच्छी लग जाती, पाकिस्तान के टॉप बैटर अगर परफॉर्म कर जाते तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ में होता। क्यों नहीं कर पाए? प्लेइंग 11 में क्या खामियां थीं? बॉलिंग को किस तरीके से बेहतर होना है? मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं, इन पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साहब। खान साहब, क्या शुरू इससे करेंगे, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, कि क्या वाकई मोहम्मद रिजवान का आउट दिया जाना ही पाकिस्तान की नाकामी की और शिकस्त की सबसे बड़ी वजह? अब साहब, आपने अपने इंट्रो में माशाल्लाह बहुत जामे और बहुत तफसील के साथ ये चीज़ का जिक्र किया है। फॉर्चुनेटली मैं मैच देख रहा था जब ये डिसीशन हुआ, और वो डिसीशन जो था ना, उसमें अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अब जब कॉल हुई ना, तो आप अगर पैट कमिंस की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो ही वॉज अ लिटिल बिट वरीड कि मैं लूँ या ना लूँ, रिव्यू लूँ या ना लूँ। फिर एट द एंड ऑफ द डे उसने मतलब 3 या 4 सेकंड रहते थे, तो ही ऑप्टेड फॉर रिव्यू। अब जब टीवी अंपायर के पास जब ये डिसीजन जाता है ना, तो वो बड़ा ही एक ऐसा डिसीजन था जिसको बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता था। अब देयर आर 2 सर्टेन वेज ऑफ डिसाइडिंग फॉर द टीवी अंपायर के आया बॉल जो था वो ग्लव को किस किया है कि नहीं किया, इस पर ही डिसीजन होना था। मेरा ख्याल है कि ऑन फील्ड अंपायर जो था ना, ही वाज इन डाउट, तो उससे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो बैट्समैन को दिया। तो उसने कहा अगर वो रिव्यू मांगते हैं तो फिर ये टीवी अंपायर के पास जो है ना ये सारा प्रेशर चला जाएगा, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू असरटेन कि ये आउट है कि नहीं है। अब तब उसमें आप देखें कि डिफरेंट तरीके से ना उनके डिसीजन को देखा गया है।
स्लो मोशन में भी। हमें 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 यहीं पे आपने जो बात किया ना कि अंपायर ने फैसला किया और उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग बैटर यासिर हमीद साहब ने। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी यासिर, आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी। हाफिज, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब। मुझे ये बताइएगा कि एक तो मोहम्मद रिजवान के आउट पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि कुछ शक का फ़ायदा पाकिस्तान के इस मिडल ऑर्डर बैटर मोहम्मद रिजवान को मिलना चाहिए था, या आपके ख्याल में जो टीवी अंपायर के पास फैसला गया वो बिल्कुल ठीक था? जी थैंक यू वेरी मच हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अजहर भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आई थिंक बड़ा ही कोई जिसे कहते हैं ना कि इट वाज़न्ट अ गुड डिसीजन। जब बेनिफिट ऑफ डाउट का एक रूल है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैटर के हाथ में जाता है। जब ऑन फील्ड अंपायर खड़ा था, उसने मतलब सारा सिनेरियो अगर देखें ना पूरा, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लगता कि वो मतलब उस बेनिफिट ऑफ डाउट पैट कमिंस की तरफ जाना चाहिए था। क्योंकि वो जिस तरह अजहर भाई ने भी बात की कि उसने बड़ा रिलेक्टेंटली उसने जो है वो लिया है, क्या कहते हैं उसे, रिव्यू लिया था। आखिरी 4 सेकंड रह गए थे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो बड़ा बायस्ड मैं समझता हूँ कि शेमफुल डिसीजन मैं कह सकता हूँ। इलंगबर्ग जो है वो मैं उनको बहुत अच्छा अंपायर समझता था, और आज पाकिस्तान जो है वो दे आर गोइंग टू मेक एन हिस्ट्री। ये 1929 में 317 जो है वो चेज हुआ था मेलबर्न में, और आज पाकिस्तान अगर ये चेज कर जाता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के पॉइंट टेबल पे टॉप पे आ जाना था पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप इन चीजों को जरूर आप देखें। मेरे ख्याल से हफीज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी प्रिसाइजली उसने ये सारी उसने कोई और बात ही नहीं की। उसने टेक्नोलॉजी की बात की है, उसने अंपायर के डिसीजंस की बात की है। हालांकि देयर आर मैनी अदर रीजंस ऑफ लॉसिंग द टेस्ट मैच, बट यकीन करें मुझे खुद मैं फजर पढ़ के सोया हूँ, और फिर थोड़ी देर मैंने बाबर की बैटिंग देखी। अच्छा खेल रहा था बाबर, बड़ा इनसाइड द लाइन खेल रहा था। मेरे ख्याल से उसको इसी तरह खेलना चाहिए जब तक वो फॉर्म में नहीं आता। ही हैज टू स्टे एट द पिच, अंदर इन स्विंग खेलता रहा। जैसे उसका बल्ला बाहर निकला, फिर गैप बना तो वो आउट हो गया। तो खैर मैं जब उठा हूँ तो मैं जैसे ही टीवी ऑन किया तो ये रिव्यू वाला चल रहा था, और स्ट्रेट अवे मेरे जो इंस्टिंक्ट है और मेरा जो अपना जो मेरा गैस था, मैंने कहा इट इज नॉट आउट, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट वहाँ पे जाना था। लेकिन जब मैं देखा जा रहा सारा सिनेरियो देखा तो सिर्फ 100 रन रह गए थे, और ये जब आउट दिया तो उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग रैटल हो गई। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन जो था ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था। पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ इससे। अगर हम ये टेस्ट मैच जीतते तो अगला टेस्ट मैच हम बड़ा डोमिनेटिंग खेल सकते थे। ठीक है, और ये सीरीज हम जीत सकते थे, हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे। मेरे ख्याल से इस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। ICC को पे बात करनी चाहिए, ICC को बताना चाहिए कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ। ठीक है, मैंने बिल्कुल ट्वीट की है, उसमें ICC को टैग किया है। ठीक है, ये कोई अंपायरिंग है, दिस इज वेरी शेमफुल बिहेवियर और डिसीजन। इससे पहले भी उसका आउट था, क्या कहते हैं, मिचेल मार्श का। हसन अली ने 2 बॉलों पे 2 अपील्स की हैं उसके अगेंस्ट, और पहला जो था वो 110% आउट था, लेग बिफोर था। तो मतलब ये हमें ये चीजें देखनी चाहिए। हम अगर बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ये और भी हमारे अगेंस्ट ये चीजें आती रहेंगी, और इससे क्रिकेट को नुकसान होता है, प्लेयर के कॉन्फिडेंस को नुकसान होता है, और इससे क्रिकेट का जो हमारा पूरा कल्चर है इससे हिलता है। ठीक है। अच्छा यासिर, जो बाबर आजम की आपने बात की है, बहसीत टॉप ऑर्डर बैटर बाबर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह रही है? कहीं आपको लगता है कुछ दबाव का शिकार हैं? क्योंकि इससे पहले बात होती रही है कि अगर वो कप्तान ना हो तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेल सकते हैं। अभी वो कप्तान नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि उनको T20 टीम में रखा जाए, ना रखा जाए, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए, ना किया जाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बाबर मेंटली थोड़ा सा आपको बेहतर नहीं लग रहे हैं, जो वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बाबर जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रेचर वाले प्लेयर है, माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास है, पूरी दुनिया कहती है वर्ल्ड क्लास है। और अभी इस ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के कप्तान थे, वहाँ से उनको
रेजिग्नेशन देने पड़ा, सारा कुछ जो जितना भी पूरा ड्रामा हुआ है उसमें ऑब्वियसली बाबर एक बड़े सेंसिटिव और बड़े सेंसिबल इंसान है, ठीक है, फिर भी इंसान तो है ना। अब जाहिर है वो बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कब तक आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में ज़्यादा देर तक आप नहीं रह सकते, ठीक है। आप रिफ्लेक्शन आती है, अब जो उससे गलतियां हो रही हैं मेरे ख्याल से फॉर्म का ही मसला है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, बट ही हैज़ टू फाइट इट आउट। कोई और फाइट नहीं करेगा, उसको अंदर रहना पड़ेगा और अपना पॉइंट जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें भूल जाए, शॉट्स भूल जाए। देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं कि उनको चौका मारने के लिए एफर्ट की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो बाबर इज़ वन ऑफ दोस्त कि वो जो है जब शॉट्स खेलते हैं वो बड़ी एफर्टलेस होती हैं, उसको खुद नहीं पता चलता, टांग पे बॉल मिल गई तो वो ऑटोमेटिकली उसका बल्ला चला जाता है, चौका हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको दोबारा ये चीज़ रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी। और एज ए बैटर मैं भी ये समझता हूँ कि काफी दफा हमारे साथ भी हुआ है इस तरह, काफी मुश्किल कंडीशंस में हुआ है, लेकिन देयर इज द ओनली वे फॉर बैट्समैन जो टॉप बैटर होता है या टॉप ऑर्डर पे खेलता है, वो इस बैड सिचुएशन चाहे जो मर्जी चल रहा हो पीछे, लेकिन आप अंदर रह के ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं सारी चीजों को। तो दिस इज ओनली वे, यही है कि वो अंदर का बॉल खेले, इन स्विंग खेले जिस तरह वो खेल रहे थे, बॉल को आने दे रहे थे अपनी तरफ और बॉडी में ले रहे थे बॉल को, और स्लॉट का बॉल खुद ही नजर आ जाता है, टांग का बॉल खुद ही नजर आ जाता है, पुल खुद ही नजर आ जाता है, ये सारी ऑटोमेटिक होती हैं चीजें। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं कुछ करने की या फिर आप कमिट कर जाते हैं तो उसमें फिर गैप भी बनता है, गलतियां भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर उस फेज से गुजर रहे हैं और आई थिंक ही विल बी आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। आई होप कि सिडनी टेस्ट में इससे भी बेहतर करें वो, फिर आगे PSL है उसमें फिर मेरे ख्याल से प्रेशर लेस हो जाएगी, सारी चीजें दोबारा ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। आपके ख्याल में आने वाले मैचेस में वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। अज़हर खान साहब, बहुत बराम है जी, मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और यासिर ने भी कहा है कि ICC को इसके ऊपर देखना चाहिए कि ये क्या अंपायरिंग हो रही है। तो आपको लगता है, चूँकि आपको मैच रेफरी भी रहे हैं, आपको तो बड़ा वसी सा तजुर्बा है, ये कहीं फंस तो नहीं जाएंगे ICC के? आप देखें, देयर आर सर्टन लिमिटेशंस जो कि टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, प्लेयर्स, whoever is physically involved, उसको बड़ा एहतियात के साथ ना अपने अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बेहतर तरीके से करना पड़ता है। हफीज़ बीइंग ए डायरेक्टर क्रिकेट एंड ऑल्सो कोच, आप उन्हें कह लें हेड कोच, तो जब हेड कोच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही जाएगी जैसा कि अभी यासिर ने बात की है, तो उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है ना वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर आएगा। ICC की जो रूलिंग है या प्लेइंग कंडीशंस हैं वो साफ तरीके से कहती हैं कि आप पब्लिकली डिनाउंस नहीं कर सकते अंपायर के डिसीजन, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ICC इसके ऊपर अगर कुछ सोचता है तो कुछ ना कुछ हफीज़ को इस बयान का खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक हेड कोच, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैटर मोहसिन हसन खान साहब भी मौजूद होंगे, तो देखते रहिए। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच के हवाले से जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अभी कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक हेड कोच मोहसिन हसन खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी भी राय आप तक पहुँचाएँगे कि वो इस नाकामी को कैसे देखते हैं और क्या वाकई पाकिस्तान की नाकामी की यही वजह कि मोहम्मद रिजवान का आउट गलत दिया गया। बाबर आजम पर बात कर रहे हैं खान साहब कि पाकिस्तान हारा है, ये तो एक अलग बात है, बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, और बाबर के रन्स करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले शाहीन की कारकर्दगी पर बात थी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किया है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी वजह हो रही है बाबर के साथ? हाफिज़ साहब भी काफ़ी लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो तो बाबर आजम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। और मेरा ख्याल है कि
पाकिस्तान के जितने भी नहीं बल्कि दुनिया के जितने क्रिकेट के शायकीन है ना, दे वुड लाइक टू सी हिम स्कोरिंग रन्स, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनकी जो बैटिंग में एक फ्लेयर होता है, एक चार्म होता है, और वो कहते हैं ना एलिगेंस पर्सोनाफाइड, वो उनकी बैटिंग में आपको नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट के लिए कि बाबर का परफॉर्म ना करना जो है ना, वो पाकिस्तान टीम के लिए सबसे मुश्किल मरहला जो है वो यही है। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही उम्दा तरीके के साथ ना बाबर के ऊपर वर्क किया है। उन्होंने वर्क ये किया है कि बाबर जब फ्रंट फुट पर नहीं ना आते तो वो बॉलर को वो मदद मिल जाती है पेस से, जो कि बॉल को अंदर की जानिब वो घुमाने में कामयाब होते हैं। पैट कमिंस ले लें, आज हैजलवुड ने देखें जिस तरह बाबर को बोल्ड किया। अगर आप बड़े आराम से बैठकर स्लो मोशन में अगर फुटेज निकाल के आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बाबर फ्रंट फुट पर आए नहीं, अभी वो हेजिटेंट थे। वो हेजिटेंस में ना वो अपनी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसमें बॉल की जो मूवमेंट थी ना, उसको उन्होंने मिस किया है। और यहीं से हम बढ़ते हैं मोहसिन हसन खान साहब की तरफ, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर आजम की कारकर्दगी पर बात हो रही है। गो कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ हार गया है, 2-0 सिर्फ बरतरी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जब हम पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों की बात करते हैं तो फिर अगर उनके रन्स नहीं निकलते हैं तो फिर हमारे जहन में आते हैं 149 रन, मोहसिन खान के 153 रन, लॉसन के खिलाफ, लिली के खिलाफ। और आपको क्या लगता है, वाकई बाबर कुछ टेक्निकली किसी मसले का शिकार हैं या फिर जहनी तौर पर उतने ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तानी से हटाया गया और अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो T20 टीम में भी उनकी जगह ज़रा मुश्किल में है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू है या फिर कुछ मेंटली कहीं ना कहीं फंस गए हैं? देखिए, पहली बात तो आपका शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मैं ये कहूँगा कि ये लोग वर्कआउट करते हैं, ये वर्क करते हैं प्लेयर की कमजोरियाँ क्या है, इसको कहाँ पे हम ट्रैप करेंगे। उनका सबसे जो मेन टारगेट था हमारे टूर शुरू होने से पहले वो बाबर था कि बाबर इनका बैकबोन है इनकी बैटिंग का, इसको हम किसी तरह टारगेट करें, और उन्होंने इसका वीक पॉइंट पकड़ा। पहली बात तो ये आपने जो बड़ी अच्छी बात कही कि डेफिनेटली वो मेंटली अपसेट है, वो लड़का नजर आ रहा है। इसलिए कि एकदम से कैप्टनसी इस तरीके से दे दी जाए। कैप्टनसी अगर हटाया भी जाता है तो उसका एक तरीका होता है, लाया जाता है उसका एक तरीका होता है। जब आप लाते हैं तो बादशाह बना देते हैं, और जब हटाते हैं तो ऐसे हटाते हैं कि जैसे तो वनाउजुबिल्लाह बड़े इंसल्टिंग वे होता है। तो वो किसी भी अच्छे क्रिकेटर के नहीं, और बाबर अनडाउटेडली आज की तारीख में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी हर बैट्समैन का वीक पॉइंट होता है। देखिए पकड़ा क्या उन्होंने, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ गेंद तेज पड़ के अंदर आता है। उन्होंने इसको वर्क ये किया कि उन्होंने कहा कि हम इसको बाहर निकालेंगे। आपने नोट किया होगा, आप जो भी आए, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे वो स्टार्क हो, उसको बाहर निकालते हैं, फिर एक तेज गेंद अंदर लाने की कोशिश करते हैं, और जो गेंद सही जगह पड़ जाता है वो उसकी विकेट ले जाता है। उसको भी पता होगा डेफिनेटली अपनी कमजोरी का, लेकिन वो तब तक छुपा है। पूरी टीम अंडर प्रेशर है। सबसे पहले मैं ये कहता जाऊं कि ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलिया की जो पिच कंडीशंस है उसके हिसाब से हमारी तैयारी हमको नजर ही नहीं आई। शॉर्ट पिच बॉल पे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कभी जिंदगी में शॉर्ट पिच बॉलिंग नहीं खेली है। मैं अपार्ट फ्रॉम बाबर बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम ये जो कैप्टन है हमारा शान मसूद, इसने एक प्रॉमिस शो की है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये दोनों चीज़ों को टैकल कर सकता है हर तरीके से, आगे की गेंद को भी पीछे की गेंद पे। बाबर के लाइक ए सेट के वो आप नोट किया होगा आपने, ज़्यादातर पहले भी उससे पहले देखा है जहाँ गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ के तेज अंदर आता है उस पर बाबर एकदम से थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है। उस पर उन्होंने वर्क किया बाबर का, वर्क करने के बाद, और लाइक ए सेट कि उनको पता है कि इनकी बैटिंग का बैकबोन जो है वो ये है कि अगर ये खड़ा होता है तो 100-150 ऐसे स्कोर पे जाता है, और वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती थी। तो ये किया, एक तो हमारा प्रेपरेशन नहीं है, बाबर को उन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है कि इसको हमने रन नहीं करने देने, ये खेलेगा तो लंबी इनिंग्स खेलेगा। अच्छा खान साहब, कथा कलाम की माजरत चाहता हूँ। आपने कहा कि एक तो बाबर के ऊपर उन्होंने काम किया और दूसरा हमारी तैयारियां नहीं थी इस टेस्ट सीरीज़ के लिए। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर ने यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान का जो आउट था उसने
को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने उसके सवालात उठाए हैं, उसके आउट होने के ऊपर, आईसीसी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप समझते हैं कि सिर्फ रिजवान का आउट ही उस वजह से पाकिस्तान की टेस्ट मैच हार गया है? बचकाना एक्सक्यूज के लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते। ये और पहली बात, मैंने जो उसको देखा, जो मेरी थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है मुझे, बिल्कुल वो आउट था। इसने के ग्लव्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ पे उसकी ग्रिप बनती है ग्लव्स की, वहाँ पे बॉल लगा है, वो आउट होता है डेफिनेटली। और उससे गेंद हल्का सा किस भी कर जाए, टच करता हुआ निकल जाए, होता है लाइक ग्लव्स पे पूरा लाइक जैसे लगा है। बॉल हल्का सा बैट पे स्नेक लगता है, पूरा इतना बड़ा ब्लेड नहीं चाहिए, हल्का सा स्नेक लगता है तो भी आउट होता है। तो मैं उस चीज को बार बार नोट कर रहा था कि मैं देखूं कि ये वाकई आउट इन्होंने ठीक दिया है और नहीं दिया है। और देखिए आजकल हुआ क्या है, जो टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चली गई है, जब पे इतने रीप्लेज इतने डिफरेंट एंगल से होते हैं कि जो भी क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझता है वो कहता है। फिर दूसरी बात, आप एक डिसीजन पे क्यों जा रहे हैं कि टेनिस का सिंगल्स खेल रहे हैं आप? और फिर नो डाउट मैं रिजवान के लिए मेरी दिल में बहुत कदर है जी, इज अ रियल फाइटर। हमेशा मैंने इसको देखा है, कीपिंग में भी जान मारता है, जबरदस्त करता है, बैटिंग करने आता है तो टीम को पूरी कोशिश करता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, इज अ क्लास क्रिकेटर। उसको भी आपने बीच में ड्रॉप किया, एक और आपने वो किया, आपने एक लड़के से और कॉन्फिडेंस छीना, एक लड़के को आप जबरदस्ती दे के आए, तो एक सीनियर लड़के को, सरफराज को, उसको आपने एक मैच में लाके ड्रॉप कर दिया। आई मीन ये कोई क्रिकेट हो रही है, ये शतरंज नहीं है भाई, ये आप बाकायदा ये एक डिफरेंट प्लानिंग के साथ खेला जाता है। और आप एक प्लेयर के साथ, चाहे वो सीनियर हो, इवन जूनियर प्लेयर के साथ, इमरान कभी ये नहीं किया जाता कि लाए और हटा दिया, लाए और हटा दिया, जब चाहे निकाल दिया, तो उसका आपने कॉन्फिडेंस छीन दिया। सरफराज को आप इतनी देर के बाद लेके आए, आपने एक मैच के बाद उसका, ठीक है मैच पैथेटिकली बुरा नहीं गया लेकिन कोई अच्छा नहीं गया, आपने उसको उस टीम से हटा दिया। रिजवान को आपने जबरदस्ती टीम से ड्रॉप कर दिया। और ये जो आई एम सॉरी टू से जो चीजें मैं देख रहा हूँ अरेंजमेंट के हिसाब से, ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड, टीम सिलेक्शन में और किस तरह वो किया जाए, इसमें इमरान ये चीजें टीम की बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। टीम वैसी इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है सिवाय 2-4 लड़कों के। तो उसके बाद भी अगर हम ये चीजें करेंगे, नए लड़के बड़े अच्छे हैं, उन्होंने प्रॉमिस शो किया है, लेकिन प्लेयर बनाना भी पड़ता है। प्लेयर बने बनाए बाबर आजम जैसे प्लेयर रोज नहीं आते। तो इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए कि कौन बना हुआ आया है, किसको और पॉलिश करना है और टाइम देना, और एक नया लड़का जो आया जिसमें टैलेंट नजर आया है तो इसको हमने और ब्लॉसम किस तरह कैसे आगे लेकर जाना है। बहसीत कप्तान शान मसूद की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? पहला टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, मुश्किल कंडीशंस, वर्ल्ड चैंपियन, एशेज जीते हुए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हुए। इमरान, पहली बात तो आप मुझे बताइए क्या मुश्किल कंडीशन है? तो क्या हमें पता नहीं है कि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में बॉल थोड़ा सा बाउंस होता है, और मेलबर्न में तो बॉल इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस भी नहीं हुआ। बाउंसर्स तो हर जगह पे होती है, दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट में तो होते हैं बाउंसर्स हैं, पीछे गेंद होता है, आपको हाफ वॉलीज तो नहीं कराते ना फास्ट बॉलर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुझे याद है अच्छी तरह, जो इससे पिचेस बहुत तेज थी, यकीन कीजिए पर्थ की जो पिच थी, इमरान इससे बहुत तेज पिच थी। मेलबर्न की भी, खैर मेलबर्न की हमेशा से बैटिंग क्रिकेट रही है। यहाँ पे मेलबर्न में एक प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरे दिन के बाद थोड़ा सा गेंद ऊपर नीचे रहना शुरू हो जाता है। उसको आप मेंटली उसको अपने आप को तैयार करते हैं, तो उस पिच के हिसाब से आप तैयार करते हैं। हम जाके इवन जैसे हमारा लाहौर में होता था, कहीं होता है, हम सीमेंट पिच पे जाके टेनिस बॉल का गीला करके उससे जाके शॉर्ट पिच और बाउंसेस की प्रैक्टिस करते थे कि खेलना किस तरह, छोड़ना किस तरह। ठीक है, गेंद छोड़ना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। गेंद छोड़ने का मतलब होता है आप बॉलर की जान निकाल देते हैं कि उसने इतना जबरदस्त आपको शॉर्ट पिच ऐसा बॉल किया है कि जो आप सीने के ऊपर खेलना है और आप उसको बड़ी अच्छी तरह ऐसे लेफ्ट कर दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। वो चीज नजर नहीं आई। जब ये मैं कह रहा हूँ प्रिपरेशन आप करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं जो ऊपर खेलने के आदी हैं, ऐसे ये बॉल ऊपर आता है। जब हमारे सब कॉन्टिनेंट में आते हैं वो उनको फ्रंट फुट का गेम को वो सीख के पूरी तरह आते हैं कि फ्रंट फुट पे हमको किस तरह आगे रहना है, इसलिए यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बॉल ऊपर नहीं आता ज्यादा। तो ये चीजें होती हैं, छोटी चीजें लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। इमरान, प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। होमवर्क अच्छा होगा तो क्लास वर्क अच्छा होगा। अब होमवर्क है नहीं, क्लास वर्क फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? फिर उसके बाद बचकाना एक्सक्यूजेस सुनने को मिलती हैं तो बड़ा अफसोस होता है सुन के।
आपने कहा कि जो माज़त खाना रवैया है वो ठीक नहीं लगा आपको, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये वाली मैनेजमेंट जो है, ये तो सारे के सारे मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए हैं। आप तो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे, आप पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे, आपने एक बड़े उस दौर में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट भी खेली जब टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता था। तो आपको लगता है कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में भी तैयारियाँ ठीक नहीं हैं जो कि सब के सब मॉडर्न डे खेले हुए हैं? इमरान, एक तो मैं जो अल्फाज सुनता हूँ ना, मॉडर्न डे, ये मेरी समझ में नहीं आती। ये क्या है मॉडर्न डे? वही फ्रंट फुट है, वही बैक फुट है, वही शॉर्ट पिच बॉलिंग है, वही ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग है, वही बीच में बॉलिंग है। फर्क कहाँ पड़ा है? सिर्फ एक जगह पड़ा है। मॉडर्न क्रिकेट में जो फर्क आता है, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है क्रिकेट की, 2020 में बैट्समैन ने नए नए शॉट्स खेलना शुरू कर दिए हैं। वो अब टेस्ट क्रिकेट में भी उठा के कवर के ऊपर से मार देते हैं, रिवर्स स्वीप मार देते हैं, पैडल शॉट मार देते हैं। ये चीज एक क्रिकेट में चेंज हुई है। क्रिकेट की जो सही एक्चुअली चेंज आई थी इमरान, वो आई थी जब कैरी पैकर नॉर्मल क्रिकेट से उठा के कलर क्लोथिंग में ले गया, व्हाइट बॉल लेके आ गया, ब्लैक स्क्रीन लेके आ गया। वो चेंज थी जहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया था। बॉल का कलर चेंज हो गया, स्क्रीन का कलर चेंज हो गया। अब ये कि बैट्स भी नो डाउट बड़े मोटे तगड़े बैट्स बनने से शुरू हो गए, वो अलग बात है। पहली बात तो बॉल तो बल्ले पे लगे तो फिर बैट काम आएगा ना। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ चेंज वो थी, वो हमारे फेस का टाइम था। एकदम से जो कलर क्लोथिंग की क्रिकेट आई, जिसने क्रिकेट का सारा सिनारियो चेंज करके रख दिया। नहीं तो किसी को वो सोचा भी नहीं था कि कलर क्लोथिंग होंगी और व्हाइट बॉल होगी और ब्लैक स्क्रीन होगा और ये रूल्स निकलाएंगे, जो दायरे के अंदर आपने किस तरह खेलना है, आपको ये पावर प्ले और ये सारी चीज, वो थी चेंज। ये तो कोई चेंज ही नहीं है। और ये चेंज हुई भी आज से 25-30 साल पहले की, या मे बी मोर। अब ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट ये जो बात करते हैं, सॉरी टू से, क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट? मुझे बता दें। सिर्फ एक डेवलपमेंट क्या आई है, वो इन सारी चीजों के बाद जो मैंने गिनाई आपको, कैरी पैकर ने जो किया था, उसके अलावा एक बैट्समैनों ने एक शॉट्स डेवलप कर लिए। अब टेस्ट क्रिकेट में भी आप, पहले टेस्ट क्रिकेट में कोई उठा के शॉट नहीं मारता था, लेकिन उन्होंने उठा के शॉट के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट तो असल में कैरी पैकर थी। मोहसिन हसन खान साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपनी राय हमारे नाजरीन तक पहुंचाई, और आपका ये मानना है कि ये कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप भी ये समझते हैं कि ये जो अल्फाज का गोरख धंधा है, इंटेंट, एग्रेशन, पावर हिटिंग, मॉडर्न डे, ये सब के सब वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जिनका खेल से, क्रिकेट से कोई बुनियादी तौर पर ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। खान साहब, बात हो रही है, खान साहब ने कहा, मोहसिन हसन खान साहब ने, कि ये जो बचकाना चीज़ें हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर चले गए, उसके ऊपर चले गए, सिर्फ एक आउट के ऊपर क्यों जा रहे हैं? नहीं हाफिज़ साहब, मुझे ये बताएं, शॉर्ट पिच बॉलिंग नहीं, बॉल वही है, हाँ जी, बल्ला भी वही है, तो क्या चेंज क्या है? यहाँ तो ठीक है जी, पिंक बॉल आ गया टेस्ट मैचेस में, वनडे और T20 में वाइट बॉल आ गया। चलिए ये कि आप उनके कलर पर बात कर सकते हैं, मगर फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट तो वही है, वो चेंज तो नहीं हुए ना। मुझे बताएं, हाँ, बाउंड्री लाइन आपने जो 80 वाली है वो 65 कर दी या 55 कर दी। माई पॉइंट इज दिस कि बिल्कुल मोहसिन हसन खान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिकेट है वो तो वही हैं, वो तो नहीं बदले, वो तो चेंज नहीं हुए। और जहाँ पर हमने अभी जो बात डिस्कस की है, ऑस्ट्रेलियंस बॉलर ने किया क्या? कमिंस एक वाहिद ऐसा क्रिकेटर मुझे नजर आया एज अ कैप्टन जो कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव है। वो कभी भी हैंड्स डाउन नहीं करता, उसका सर हमेशा बुलंद रहता है। उसने उस वक्त मुझे बताएं कि शॉर्ट पिच बॉलिंग पर उसने पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी जो है ना वो आउट किए हैं, 3 उन्होंने आगे से किए, 5 पीछे से कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि जो पाकिस्तान के टेल एंडर है ये पिछले गेंद को नहीं खेल सकते। तमाम प्लेयर्स ने, आप देखें, बॉल से शाई होत के किसी के हैंडल को लगा, किसी के ग्लव्स को लगा, किसी के टॉप ऑफ द बैट पर लगकर तो गली में चला गया। तो इट मीन्स इसका मतलब ये कि उनके पास प्लान था, उन्होंने बिल्कुल अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को फंसाया, और हम अब ऐसे ही गली इधर उधर जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन लोग और दुनिया हमेशा जो फाते होते हैं उन्हीं को याद रखते हैं। अच्छी क्रिकेट, क्या कोई क्रिकेट है? अच्छी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली, नतीजा अपने हक में हासिल किया। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ के इस सेशन से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।